एसपीजी ब्लॉगर यूट्यूब चैनल पर सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो के इस भाग में कुछ खास ऐसे गौर क्षत्रियों के क्षेत्र जहां पर नार रियासत उत्तर प्रदेश से निकल करके नए ठिकाने, नई जमींदारियां, नई जागीर इत्यादि बनाए हैं और वहां पर उनके वंश जाकर के बसे हैं, उनका कुछ संक्षिप्त विवरण आज इस वीडियो के माध्यम से वर्णन करना चाहता हूं। मित्रों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर अवश्य करें, सब्सक्राइब भी करें। यदि किसी चीज़ की एक्स्ट्रा जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके अतिरिक्त जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, तो मित्रों, वीडियो शुरू करते हैं। नार के राजा बाहरदेव को नार की रियासत प्राप्त हुई, ऐसा पिछले कई वीडियो में बतलाया जा चुका है कि परिहार सम्राट कन्नौज के उन्होंने नार और काल्पी की जो रियासत है वो बाहरदेव और नाहर देव जी को जागीर के रूप में प्रदान की थी। तो बाहर देव जी का तो काफ़ी जिक्र किया जा चुका है कि वो नार में रियासत उन्होंने बनाई और किस प्रकार से उन्होंने राज्य का संचालन किया और उनके वंशज कहाँ कहाँ गए, कहाँ कहाँ ठिकाने बनाए, उनके बारे में काफ़ी कुछ बतलाया जा चुका है। थोड़ी सी जानकारी उनके भाई नाहर देव जी के भी विषय में यहाँ की जा रही है, जो यमुना किनारे काल्पी उरई में जाकर के उन्होंने अपनी रियासत कायम की और उनकी जो सीमा थी कधौरा स्टेट की सीमा तक जागीर उनकी थी। इनके वंशज परगना काल्पी से निकल करके राजा रतनमल का वंश 52 गांव गंगा पार हरदोई में फैला है। राजकुमार बोनी सिंह का वंश भी हरदोई में रहता है। एक गांव मलीपुर खास, ब्लॉक तहसील संडीला, हरदोई, उत्तर प्रदेश। राजकुमार हृदय श्री का वंश ग्राम हरामा एक ही गांव में है। वंशावली अभिलेख से पता चलता है नार रियासत के राजा सूरजचंद तथा माता स्वरूप कुंवर के इकलौते पुत्र राजा विजय सिंह हुए, जिनका जन्म विक्रमी संवत 1304 सन 1247 राज तिलक विक्रमी संवत 1335 सन 1278 इनकी ननिहाल मैनपुरी चौहानों में थी। इनके 8 विवाह की बात कही गई है, लेकिन वंशावली अभिलेख में 4 विवाह की पुष्टि होती है, जिनका विवरण इस प्रकार से अंकित है। प्रथम रानी रामकुंवर राजा धर्मंगद रामपुरा के कछुआओं की बेटी थी, जिनके साथ पहला इनका संबंध हुआ। दूसरी रानी तेज कुमारी राजा कुशल सिंह चंदेल शिवराजपुर की बेटी, उनके साथ संबंध हुआ। तीसरी रानी इन्हें मलकिन मदन कुंवर राव सोंठ सिंह मोहनपुर वालों की बेटी के साथ इनका विवाह हुआ। चौथी रानी साली कुंवर राव हरि सिंह की बेटी परिहार छत्री राजा भौररा के साथ इनका विवाह हुआ। विवरण प्राप्त होता है कि इन सबसे लगभग 20 कुंवर उत्पन्न होते हैं और एक राजकुमारी कन्या का भी जन्म होता है, जो विभिन्न स्थानों पर जागीर, जमींदारी, ठिकाना, रियासत बनाते हैं। उनका विवरण यहाँ पर आज प्रस्तुत किया जा रहा है।
कुंवर मोहकम सिंह जो इनके बड़े ज्येष्ठ पुत्र थे, वो नारखास उत्तराधिकारी यहीं के राजा बने, जो कानपुर देहात में रह गए। इनके अलावा जो इनके अन्य भाई थे, उनका विवरण इस प्रकार से है। कुंवर पूरनमल जोधे ये हरदोई उत्तर प्रदेश गए और वहाँ पर जाकर के इन्होंने अपनी रियासत बनाई। कुंवर बान सिंह सीतापुर में आलमनगर में जाकर के इन्होंने अपना जमींदारी बनाई। आहर देव जी ये ग्राम रीहार, तहसील बिसवन, जिला सीतापुर, उत्तर प्रदेश में जाकर के इन्होंने अपना ठिकाना एवं जागीर बनाई। कुंवर मालदेव ये ग्राम नेरीवर, तहसील मिश्रिक, जिला सीतापुर, उत्तर प्रदेश में जाकर के इन्होंने ठिकाना अपना बनाया। कुंवर बहादुर देव जी ये खुटार, ग्राम खुटार में, जो शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर जाकर के इन्होंने अपना रियासत बनाई। कुंवर वीर सिंह देव जी का वंश बिधुनु ग्राम से उठकर अमेठी राज्य में अमेठिया गौड़ कहलाए। अमेठी का पुराना जिला लखनऊ और मौजूदा जिला सुल्तानपुर है। अमेठी में एक किला भी है। अमेठी राज्य के राजकुमार राणा जयसिंह वर्तमान राजा राज्य का संचालन कर रहे हैं। इसी अमेठी से रायबरेली और बिहार में छपरा में निकल करके कुछ वंश के लोग गए। गोरखपुर बस्ती में भी जाकर के बसे। कुंवर सालिम देव जी ये ग्राम बरौला, इन्होंने 24 गांव में अपनी जागीर बनाई। तहसील बिसवन, सीतापुर, उत्तर प्रदेश। इनके बाद कुंवर मदन शाह या मन्ना शाह, इन्होंने ग्राम बन्नी खरैला या बरौला आज गांव, जो तहसील बिसवन, सीतापुर में है, वहां पर जाकर के इन्होंने अपनी जागीर बनाई। कुंवर जुगराज देव जी ये बाजपुरा गठन, शाहजहांपुर में जाकर के ठिकाना इन्होंने अपना बनाया। और कुंवर परशुराम जी जमुना पार बुंदेलखंड चले गए। इस प्रकार से ये विवरण है। आगे कुंवर कर्ण राय जमुना पार बुंदेलखंड ग्राम मरझा, ये 12 ग्राम, जिला बांदा, थाना पन्नी के आसपास 24 मील के एरिया में पाए जाते हैं। कभी ये गांव पन्ना स्टेट मध्य प्रदेश में थे, अब उत्तर प्रदेश में है। चौधरी का खिताब लेकर ग्राम मरझा में ये अपना बसे हैं। इनके बाद कुंवर बीझर देव जी गंगा पार, ग्राम धिमौरा, ये एक गौड़ रियासत परसेंदी, अब आजकल ब्लॉक परसेंदी है, सीतापुर जिला में, वहां पर जाकर के इन्होंने अपना ठिकाना बनाया। इन्हीं के भाई कुंवर प्रभान सिंह जी देव ग्राम धिमौरा में, सीतापुर, उत्तर प्रदेश में, इन्होंने भी अपना वहीं पर जागीर कायम की। इसके बाद गुढ़देव जी ये ग्राम चंडीपुर में, ब्लॉक सिधौली, सीतापुर, उत्तर प्रदेश में जाकर के ठिकाना बनाए। कुंवर हरकर्ण राय या हरकस राय ये ग्राम पीपरी, सीतापुर, उत्तर प्रदेश में, इन्होंने अपनी जमींदारी बनाई। कुंवर राधा कृष्ण जी ये काबुलपुर, हरदोई, उत्तर प्रदेश में जाकर के बसे। बाद में फिर बेल्हा, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश, सई नदी के किनारे इन्होंने ठिकाना बनाया। ऐसा अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है। कुंवर रायमनु का वंश दयोरा, जिला सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश में जाकर के बसे। कुंवर चित्रसाल का वंश ग्राम कल्याणपुर, सीतापुर में है। कुंवर उदयराज का वंश ग्राम खानपुर या खंडनपुर, जिला सीतापुर में है। पुत्री लक्ष्मण कुंवर का विवाह राजा उमराव सिंह चौहान, नीम डाड़े, मैनपुरी के साथ संपन्न हुआ। इस प्रकार की जानकारी है। नार रियासत से संबंधित कुछ राजागण के पुत्र नार से निकलकर दूसरे स्थानों पर जागीर, रियासत, जमींदारी, ठिकाने, तालुका बनाए। उनका भी कुछ विवरण इस प्रकार प्राप्त होता है।
कुंवर सुरजन सिंह देव शाहजहांपुर में 125 गांव की जागीर पाई और नागमाली गौड़ का खिताब पाया। वो वहां पर बसे। नार के राजा पृथ्वी देव जी के 7 पुत्र हुए। बड़े पुत्र बक्षराज जी जो नार के राजा हुए, उनसे छोटे पुत्र बैजन देव जी को हिस्से में नहिली, ज्योतिष, हिंगसियापुर, गढ़ेवा, शाही, भटौली, ये इनको हिस्से में गांव मिले। इनका घराना अछलता गया। विधूना जिला इटावा में जाकर के बसा व जमींदारी इन्होंने वहां कायम की। इन्हें भी नागवाली गौड़ का खिताब प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर अभिलेखों से कुछ छुटपुट इतिहास भी प्राप्त होता है, जैसे कि राजा पहाड़ी सिंह के पुत्र राजा अमान देव जी, विजय राम देव जी, गंगापार, ग्राम बहरसौली, शाहजहांपुर का वर्णन है। लेकिन वर्तमान स्थिति में तहसील पटियाली, सहावर, कासगंज, बोड़वन, सोरो क्षेत्र में ग्राम बहरसौली, मुस्तफाबाद या बहरसौली जंगल, पहले ये क्षेत्र एटा में रहा, अब काशीराम नगर में है। यहाँ भी कुछ गौड़ क्षत्रियों के लगभग 16 गांव का पता चलता है और 27 गांव यहाँ पर चौहानों के हैं, जो अजमेर से निकलकर राजा पृथ्वीराज के पुत्र गोविंद सिंह के साथ रणथंभौर में राज संभाला। बाद में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण सन 1303 के बाद सोरो क्षेत्र में बस गए, ऐसा विवरण प्राप्त होता है। ये क्षेत्र, सोरो क्षेत्र, पवित्र तीर्थ यात्रा का क्षेत्र है और गंगा नदी के किनारे एटा और कासगंज के आसपास है। राजा अमान देव, राजा पहाड़ी सिंह, इन सभी के नाम के गांव इस क्षेत्र में साक्ष्य के रूप में विद्यमान है। राजा जगदेव जी के पुत्र देव सिंह हरदोई में कोरिया जूरा, करियाल जौराहा में ठिकाना बनाया। राजा प्रताप सिंह के पुत्र स्वरूप सिंह ग्राम भगवंतपुर, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश में ठिकाना बनाए। राजा हुकुम सिंह के पुत्र गोपाल देव जी व रतन सिंह देव जी ग्राम कैलाशधार, हरदोई का जिक्र पाया गया है, लेकिन शोध करने पर पता चलता है कि कैलाशपुर परसिंदी गौड़ रियासत सीतापुर में है। रूहेलों को परास्त कर 256 गांव में जागीर का बनाने का जिक्र प्राप्त होता है। कुंवर सेवा सिंह ग्राम जलालाबाद, बरौकी, जिला सीतापुर में रूहेलों को परास्त कर जागीर बनाने का विवरण अभिलेख से प्राप्त होता है। इस प्रकार की जानकारी पुरानी वंशावली जो गौड़ों की है उसके अभिलेख से प्राप्त होती है। मित्रों, अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें और जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर किसी प्रकार का विवरण वीडियो में समझ में नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप क्लिक करें, वहाँ पर ये सारी जानकारी लिखित रूप में विद्यमान है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि जानकारी में कुछ छूटा है, अपर्याप्त है, तो कमेंट करके उस अधूरी जानकारी के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।